हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमजान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज हम अपने सिबंदी वाली सेंटर में क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का एक चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 18, वृत्त की क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। सब लोग रेडी है? हम लोगों ने रिसेंटली अभी चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया था, जिस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वृत्त के परिधि के बारे में। तो वृत्त के बेसिक चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को पता हो ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आज उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को पिछले वीडियोस की जरूरत ना पड़े, आप लोग आज के वीडियो में ही सब कुछ समझ जाए। तो वृत्त के बेसिक चीज़ों के बारे में जानूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली किया हुआ है। तो सबसे पहले वृत्त के बेसिक चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि जिसे हम लोग गोल कहते हैं अपने चलती भाषा में, उसे किताबी भाषा में 2D फिगर्स में कहते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्त के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, यह है वृत्त का केंद्र। केंद्र से अगर मैं इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। सही, बाहर से बाहर जो है वो है परिधि। अगर मैं केंद्र से परिधि को मिला दूं तो जो सरल रेखा बन के आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अर्धव्यास, इंग्लिश में रेडियस। तो वृत्त का केंद्र और रेडियस आप लोगों को पता है। अंदर आ जाइए, वहां बैठिए, गेट के इस तरफ, गेट बंद मत कीजिएगा, इधर साइड कर दीजिए गेट। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखिए, इस अर्धव्यास के अलावा वृत्त में अगर एक ऐसी सरल रेखा खींची जाए जो वृत्त के परिधि से परिधि को जोड़ रही है और वो केंद्र से गुजर रही है, तो परिधि से परिधि को जोड़ रही है और केंद्र से गुजर रही है, इस सरल रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। बिल्कुल सही, डायमीटर। तो हम लोगों को ये सारी चीजें पता है। कौन सा रेडियस होता है, कौन सा रेडियस होता है, कौन सा डायमीटर होता है, और रेडियस और डायमीटर के बीच का रिलेशन भी पता है। अगर मैंने आपको बोल दिया डायमीटर किसी का 14 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा? गलत। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ होगा। स्वीटी, ऐसी गलती नहीं, 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बता देता हूं रेडियस किसी का 10 सेंटीमीटर है तो बताइए उसका डायमीटर कितना होगा? इसका 2 टाइम्स। यस, बिल्कुल सही, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग रेडियस और डायमीटर का रिलेशन जानते हैं। अब हम लोग आते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के मन में कि अगर एक चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे कि परिधि के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो मैंने बताया ना परिधि का मतलब क्या होता है। परिधि का मतलब होता है बाहर का जो लंबाई है, बाहर से बाहर घूमने में जितना आपको चलना पड़ेगा वो होगा दूरी, वो दूरी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो देखिए ये मैंने बनाया वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये कितनी जगह घेरी हुई है। आप देख पा रहे हैं इस वृत्त की वजह से इस पूरे बोर्ड का एक निश्चित सा भाग घेर गया है। तो ये जो भाग घेरा है यही है वृत्त का क्षेत्रफल। बिल्कुल इस तरह से अगर मैं बनाऊं एक आयत, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब आयत जो जगह घेर कर है। क्लियर? इस जगह की वजह से क्या होगा? आयत के उस जगह पर कुछ और नहीं बना सकते हम लोग, तो आयत ने एक जिससे जगह घेर लिया बोर्ड का, इसे ही हम लोग कहेंगे वृत्त का क्षेत्र, इसे आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो जगह वो घेर कर है। ये बात पहले समझिए। इतनी दूर तक क्लियर हो चुकी है? तो चलिए इस चैप्टर के बेसिक चीज को समझते हैं, जो इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है कि अगर मैं आपको बोलूं किसी एक एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए अब इसको जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बहुत ही आसान सा और छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहता है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर। आर आपको पता है, और आर का स्क्वायर निकालना भी आता है। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आज के क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। तो पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यहां एक चीज आपको समझनी है, पिछले चैप्टर से इस चैप्टर में डिफरेंस है, यह मैंने 16 नंबर चैप्टर परिधि के दौरान भी बता दिया था। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? याद रखिए, क्वेश्चन में जो भी यूनिट दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहां जाके वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखने का एक और तरीका है, हम लोग इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, एक्चुअली इसे हिंदी में लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर मतलब जो भी इकाई दिया हुआ है, अगर इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर या SQ सेंटीमीटर, और वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिखते हैं। क्लियर हो गया इतने दूर तक? कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ तो ये मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन इस पे बना के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन इस पे बनाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वृत्त है जिसका
अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास होने पर उसका क्षेत्रफल कितना होगा? समझते हैं, निकालते हैं। तो आपको क्या पता है अर्धव्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आप अर्धव्यास की जगह पर बैठा दोगे तो उसका निकालोगे कैसे? पाई यानी कि 22/7 इंटू आर की जगह पर बैठाओगे 7, और स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को कितनी बार लिखेंगे? जितना बार पावर है उतनी बार लिखेंगे। कितना बार पावर है? 2, तो 2 बार लिखेंगे। और बीच में क्या होगा? गुना। हमेशा बीच में क्या होगा? गुना। और स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उतनी बार ही लिखेंगे। अगर 7 स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखें, अगर 5 स्क्वायर होगा तो 5 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है पावर में 2। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। देखिए हर से अंश को काट दिए तो क्या बचा? यहां बचा 22 और उसके बाद बचा गुने 7। 22 गुने 7 करने पे जो मान आएगा वो होगा आंसर, गुना करने पे आएगा 154। क्लियर? अब मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि 7 सेंटीमीटर है, राइट? तो यहां इकाई लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि मैं मान लेता हूं कि जो इसका व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो जब मैं फॉर्मूला बैठाऊंगा तो लिखूंगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो क्या मैं 20 बैठाऊंगा? क्यों क्या बैठाऊंगा? 10। क्यों? क्योंकि अगर व्यास 20 है तो उसका अर्धव्यास हो जाएगा 10। तो आपको बैठाना होगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहां बैठाएंगे तो क्या होगा? 10 इंटू 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस क्या दिख रहा है? कुछ कट नहीं रहा है ना? कट नहीं रहा तो ठीक है, अंश का अंश से गुना करेंगे, हर को हर में छोड़ देंगे। चलिए गुना करते हैं। क्या होगा? 10 गुने 10 मतलब 100, और 100 को 22 से गुना करेंगे तो 22 के बाद 2 को 0 बैठ जाएगा बटा 7। इतना क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? कटेगा। अगर कटता तो यही कट जाता, कटना होता तो यही कट जाता जी। भाग देके जब भी आपके पास ऐसा संख्या है जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, आप लोगों ने इस तरह की संख्याओं को पढ़ा होगा। क्या कहते हैं इस तरह की संख्या जिसका अंश बड़ा है? इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे करते हैं नहीं पता? चलिए सिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें 6, 7 की है, मान लेते हैं आपको नहीं आता, फिर से सिखाता हूँ। आपको करना होगा सिंपल, 7 से लेके 2200 है ना, उसको डिवाइड कीजिए। 7 3 जार 21, 1 0, 7 1 जार 7, 3 0, 7 4 जार 28, 2। क्या मिल रहा है? 314। ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो ये कितना हो जाएगा? 314 पूर्णांक 2/7, 2/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीख गए? क्लियर? क्वेश्चन आएगा कि सर क्या इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिपेंड करता है। अगर कभी आपके सामने किसी क्वेश्चन का MCQ है और ऑप्शन में सारा डेसिमल है तब तो करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा डेसिमल नहीं है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। क्लियर? लेकिन फ्रैक्शन कैसा? प्रॉपर नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ेंगे जी। डेसिमल के लिए इसको फर्दर और डिवाइड करना होगा। डेसिमल लेके 0 कर देंगे, वो डिवीजन भी आता है ना। डेसिमल लेके 20 करेंगे, 7 4 जार 7 2 जार 6 आएगा, फिर करेंगे जितने बार होगा। ठीक है, इसमें भी लिमिटेशन है कि डेसिमल में 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक करो। तो अब तक जो चीज़ें हम लोगों ने किया बहुत ही आसान लगा होगा, छोटा सा लगा होगा। मैं इस चैप्टर का एक और फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन करता हूं। देखिए मैंने 2 एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये मेरा एग्जांपल नंबर 2 था। इस एग्जांपल नंबर 1 में मैंने आर को बोला 7 सेंटीमीटर बनाने के लिए कहा। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने डायमीटर आपको बता दिया कितना? 20 सेंटीमीटर आपको बना के दिखाया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें मैं आपसे पूछता हूं रेडियस निकालिए। क्या निकालिए? रेडियस, अर्धव्यास। मैं आपको बताऊंगा क्या? कुछ तो बताना पड़ेगा। बताऊंगा पूरा क्षेत्रफल। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन को लेता हूं। अगर मैं आपको बता दूं कि इसका क्षेत्रफल 154 है तो इसका अर्धव्यास कितना है? रेडियस कितना है? 7। लेकिन ये तो आप लोगों ने कर लिया है इसीलिए देख पा रहे हैं। अगर नहीं किया होता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जानना चाहते हैं? मैं बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में इरेज करके यहाँ स्टार्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कहा कि इस एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं आपको बता दे रहा हूं कि एरिया 154 है सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं पूछ रहा हूं कि रेडियस क्या होगा, ये है ना क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला लिखूंगा एरिया का। एरिया इज इक्वल्स टू 154। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 154। अब इसमें से मुझे क्या निकालना है? आर। मैं कैसे निकालूंगा? पाई मतलब 22/7, तो ये दूसरे तरफ जाएगा। दूसरे तरफ जाएगा तो इस तरफ गुना है तो दूसरी तरफ
भाग होगा। आपको पता है ना, जब भी कुछ भाग होता है वो हमेशा उल्टा हो जाता है। तो ये 22/7 है, तो इधर क्या होगा 7/22। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 गुने 7/22। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अंश बटा हर कटेगा, 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 1 4, 2 से काटेंगे 7 बार, तो कितना हुआ 7 × 7। गुना करेंगे नहीं, क्यों गुना नहीं करेंगे? दरअसल ये है आर स्क्वायर का मान, तो हम लोगों को आर निकालना है ना, तो आर निकालने, आर स्क्वायर से आर निकालना तो मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया था। इसके लिए वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल जब करेंगे तो हम लोगों को उनको तोड़ना ही पड़ेगा ना। तो ये 7 है, ठीक है, तो हाँ 7 × 7 है, तो ये 7 × 7 है। तो मुझे आर निकालने के क्या करना होगा, वर्गमूल करना होगा 7 × 7। अब जिसका 2 है वो बाहर 1 निकलता है, तो अंदर में क्या बचा, कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर 7, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, क्वेश्चन में यूनिट क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ओनली। क्लियर हुआ? तो अब तक हम लोगों ने क्या चीज़ें कंप्लीट की, हम लोगों ने अब तक जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ये 3 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को चैप्टर को सिखाने के लिए डिलीवर किया। अब मैं आपको एक्सरसाइज जो हमारा 18 नंबर एक्सरसाइज है, इसके 2 क्वेश्चंस, जो पहले 2 क्वेश्चंस है 1 और 2, वो सॉल्व करके समझा देता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको जो सिखाया उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो इसका एप्लीकेशन मैं दिखाते हुए एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इनको स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 18 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, जो आज हम लोगों का टारगेट है, जो हम लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन पे बढ़ें। क्वेश्चन एक्सरसाइज 18 में हम लोगों को जो निकालना है वो है एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है, अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। अमीना बीबी ने एक गाय को रस्सी से बांध रखा है, ठीक। तो मैंने मान लिया कि मैंने एक खूंटी गाड़ दी यहाँ पर, और यहाँ से एक रस्सी है जो 2.1 मीटर की है, और इसके इस सिरे पर ये खूंटी मैंने ज़मीन में गाड़ रखी हुई है, और इस सिरे पर एक गाय बंधी हुई है। अगर मैं इस गाय को छोड़ दूँ कि जाओ तुम माठ में जितना घास है खा लो, तो वो कितना घास खा सकती है मैक्सिमम? वो क्या करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में अगर ऐसे घूमेगी तो मैक्सिमम इतना ही घूम पाएगी ना, और इस जगह पर जितना भी घास है वो यही सारे घास खा पाएगी ना, सही। ये क्या निकल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, और जो रस्सी की लंबाई है वो क्या बन गया, वृत्त का अर्धव्यास। तो ये जो अमीना बीबी ने कहा है कि जिस रस्सी उन्होंने इस्तेमाल किया 2.1 मीटर, वो हो गया हमारा अर्धव्यास। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से अप्लाई किया गया, अगर समझ गए तो बाकी तो आप लोगों को अच्छे से पता है, राइट। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर इज 2.1 × 2.1। कैलकुलेशन करें। अब डेसिमल आप लोगों को पता है कि डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा। 7 विल कैंसल इट 3 टाइम्स। क्लियर? अब देखिए कहीं और कुछ कट रहा है नहीं, इवन दो कि आपको दिख रहा है एक बार कट रहा है, काटने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो गुना कीजिए, अंश में किससे गुना करना होगा, 22 × 3 मतलब 66 × 21 बाई 10 × 10 यानी कि 100। आपको पता है इसका बाकी कैलकुलेशन कैसे होगा, बाकी कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को पे छोड़ रहा हूँ, कंप्लीट करके हमें कमेंट कीजिए। क्वेश्चन में आपको यूनिट दिया गया था मीटर, तो इसका आंसर होगा मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, समझ आया।